गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। मैं सत्येंद्र कुमार, स्वागत है आप सभी का। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं भाई बायोलॉजी के बारे में। हम लोग जो है कि बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें कि हमने 2 वीडियोस आपको अपलोड करके बता दिया था, यानी हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें कि मैंने फर्स्ट लेक्चर जो था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, और जो सेकंड लेक्चर है हमारा जिसमें हम माइक्रो बायोलॉजी को पढ़ रहे थे, जिसमें हम माइक्रो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और माइक्रो बायोलॉजी में हमने सबसे पहला जो कवर किया था वही वायरस के बारे में। और मोस्टली हम वायरस को हम कई सारे पॉइंट्स को हम जान चुके हैं कि वायरस किस प्रकार बनता है, वायरस में हम कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और वायरस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वायरस की खोज किसने की, या हम कह सकते हैं कि भाई वायरस को किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया, जो सबसे पहला जो विषाणु खोजा गया वो किस पर खोजा गया, सबसे पहला वायरस क्या था। तो ये सारी चीज़ें, तो आज का जो लेक्चर है, तो जब हम वायरस को पढ़ रहे थे तो वायरस में हमारी कुछ चीज़ें थी, तो हम उन्हीं चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। यानी जो हमारा वायरस वाला पार्ट है, तो उस वायरस वाले पार्ट में हमने बहुत सारी मोस्टली कुछ चीज़ें कंप्लीट अनकम्प्लीटेड हैं, तो हम उन्हें आगे लेकर के चलेंगे। यानी कि हम उसकी शेप की बात कर रहे थे, हम उसके पार्ट्स की बात कर रहे थे, आकृति की बात कर रहे थे, तो हम उसी आकृति को लेकर के यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि तो हम वायरस को बात कर रहे थे, भाई जो वायरस है, यानी जो हमारा वायरस है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वायरस की भाई स्टडी ऑफ वायरस, जो हम स्टडी ऑफ वायरस को पढ़ते हैं या हम वायरस की स्टडी जब करते हैं तो हम इसे वायरोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ तक आपको कम्प्लीटली बताया था कि भाई जो वायरस का जो अध्ययन है या विषाणुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है, हम उसको वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जिसमें कि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि भाई हमारा जो खोज करता है, यानी विषाणु की जो खोज की गई वो किसने की, भाई इवानोव्स्की के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? इवानोव्स्की द्वारा की जा रही है। और भी ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ वायरस हमारे लिए प्रॉफिट होता है और कुछ वायरस जो है कि हमारे लॉस साबित होते हैं। यानी कि कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होता है, हेल्दी वेज में होते हैं, और कुछ हमारे लिए अनहेल्दी होता है। यानी कि कुछ विषाणु जो है कि लाभदायक होते हैं और कुछ विषाणु यहाँ पर कैसे होते हैं भाई, हानिकारक। यानी कि जो लाभदायक विषाणु और हानिकारक, हार्मफुल, और ठीक है भाई, तो इनके अकॉर्डिंग जो है कि हम यहाँ पर चलने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है भाई कि जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, चाहे वो आपका विषाणु वाला पार्ट रहा हो या हम और भी कई सारे पार्ट्स होंगे, तो हम उन्हीं सारे पार्ट्स पर डिवाइड करके हम चलते रहेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं भाई, अगर हम वायरस की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वायरस की अगर हम बात करते हैं, तो जो वायरस वाला पार्ट है भाई, जो हमारा वायरस वाला पार्ट है, तो उसमें हम और भी कई तरीके से हम जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वायरस है, तो विषाणु से अनेक प्रकार की कुछ बीमारियां भी होती हैं। कौन सी बीमारियां होती हैं? बीमारियां होती हैं जैसे कि हम बोलते हैं भाई कसरा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई कसरा हो जाना है, या हम कहते हैं भाई हर्पिस बीमारी हो जाती है, या हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा खांसी जुकाम जो होती है, तो ये सभी क्या है, हमारे वायरस के कारण होती हैं। जैसे कि पोलियो वायरस है, तो ये भी क्या है, संक्रमण वायरस के अकॉर्डिंग चर्चा में बना हुआ है। तो हम उसी के ऊपर जो है कि बात करेंगे। तो यानी पूरा का पूरा जो लेक्चर है, आज हम इस वीडियो में अपने वायरस को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ में हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक को भी पढ़ेंगे, जिसकी हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया की बात करेंगे कि भाई बैक्टीरिया है क्या, जीवाणु होता क्या है, किस प्रकार से इसकी खोज हुई है, जीवाणु किसको कहते हैं, इसका जो जीव है या जीवाणु है, इनका जीवन किस प्रकार से बना हुआ है। तो हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई विषाणु के बारे में। जो हमारा जो विषाणु है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे कुछ वायरस जो होते हैं भाई, जो हमारा कुछ वायरस जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं, हाँ, सजीव वायरस की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कुछ वायरस जीवाणु जो होता है भाई, विषाणु जो होता है वो सजीव भी होता है और निर्जीव में भी पाया जाता है, दोनों कंडीशन में पाया जाता है। यानी कि जो हमारा विषाणु है ये यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है।
लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। दोनों कंडीशन में ये उपस्थित रहता है वायरस। हम किसकी बात कर रहे हैं? वायरस की ही बात कर रहे हैं केवल। तो विषाणु जो है कि केवल सजीव और निर्जीव दोनों में उपस्थित होता है, और जिसके कारण हम क्या करते हैं भाई, जिसके कारण जो है कि जैव विकास की क्रियाएं होती हैं। किसकी क्रियाएं होती हैं? जैव विकास की क्रिया, एवोल्यूशन की क्रिया जो होती है वो इसी के कारण की जाती है। किसके कारण होती है भाई? इवोल्यूशन के अध्ययन में किया जाता है। जैव विकास यानी कि जो हमारे लिविंग्स और नॉन लिविंग्स वायरस जो होते हैं, जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग वायरस जो होता है, तो भाई इनकी जो स्टडी की जाती है हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं भाई? इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग की जाती है। किसके अकॉर्डिंग? इवोल्यूशन। हिंदी में हम इसे जैव विकास कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं भाई? जैव विकास। इवोल्यूशन के आधार पर की जाती है। जैसे अगर हम विषाणु में प्रजनन की बात करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑन वायरस, हम किसकी बात करते हैं? रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस या रिप्रोडक्शन इन वायरस, प्रजनन की बात कही जा रही है। तो ये विषाणु जो प्रजनन की जो क्रिया करते हैं भाई, तो इनमें भी अनेक प्रकार से प्रजनन किया जाता है, यानी इनमें भी प्रजनन की क्रिया होती है। कहने का मतलब क्या है? ये सजीव से दूसरे सजीव पर ट्रांसफर हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो वायरस होता है भाई, सजीव से दूसरे सजीव पर वायरस को फैलता है, या हम कह सकते हैं कि ये निर्जीव से सजीव पर भी पहुंच सकता है, यानी निर्जीव से भी सजीव पर जा सकता है। लिविंग से नॉन लिविंग पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है या हो सकता है। तो ये हमारा वायरस है। तो वायरस में तो हम और भी कैसे जान सकते हैं कि भाई जो हमारा जो लाभदायक वायरस है, जो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे विषाणु होते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? लाभदायक होते हैं। जैसे जो हमारा वाटर होता है भाई, कौन सा वाटर होता है? जो हमारा जल है, तो उस जल को सड़ने से जो बचाता है वो भी क्या है? वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है। या हम कह सकते हैं कि विषाणुओं की सहायता से ही हम क्या करते हैं भाई? हमारे जल को सड़ने से रोकता है। और इसको हम कौन सा विषाणु काम करता है भाई? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है कि इस काम को करने में सहायक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से, मैं इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं भाई लाभदायक विषाणुओं की। लाभदायक विषाणु की अगर हम यहाँ बात करते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लाभदायक विषाणु की बात करी जाए, ठीक है भाई। लाभदायक विषाणु जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। जैसे कि भाई जल को सड़ने से रोकना, जल को सड़ने से रोकना, तो भाई ये कौन करता है? बैक्टीरियोफेज वायरस करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है कि इस काम को करता है। जीवाणु भोजी, इसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीवाणु भोजी। यानी बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है क्या काम करता है भाई? पानी को सड़ने से रोकता है। क्या करता है? जो हमारा जो जल है, जो नदियों में जो जल बहता है या हम जो जल पीते हैं, उस वाटर को सड़ने से रोकने का काम कौन करता है भाई? बैक्टीरियोफेज वायरस करता है। जैसे कि और भी हम कई प्रकार से बात करते हैं, जैसे कि भाई जो हमारे नील हरित शैवाल होते हैं, जो हमारे शैवाल होते हैं, तो उनकी सफाई में सहायता प्रदान करता है भाई बैक्टीरियोफेज। यही वायरस जो है कि क्या काम करता है? शैवालों की सफाई, शैवाल की सफाई में सहायता प्रदान कराता है, सहायता करता है, ठीक है भाई। सहायता करता है। कौन करता है भाई? बैक्टीरियोफेज वायरस। कौन करता है? बैक्टीरियोफेज वायरस यहाँ पर जो है कि इस काम को करता है। समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा होगा आप सभी के, क्लियर हो गया है? हाँ भाई, तो मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई जो हमारा वायरस है, जो हमारा वायरस होता है, तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों
कंडीशन, यानी कि जो हमारा नॉन लिविंग है तो भाई नॉन लिविंग भी पाया जाता है, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। वायरस विषाणुओं के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, यानी दोनों की लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की क्वालिटी जो है कि वायरस के अंदर पाई जाती है। ये दोनों तरीके से वर्क कर सकता है, सजीव के साथ भी काम कर सकता है और निर्जीव के साथ भी वर्क कर सकता है। जैसे कि हम और भी कई सारे पार्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे इंपॉर्टेंट लाभदायक चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए वायरस क्या है, फ़ायदेमंद काम करता है। भाई क्या है, हमें प्रॉफिट होता है या हम जो है कि पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव वे में है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन सा है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो भी क्या काम करता है, अगर ये फसल से रिलेटिव है। कैसा वायरस है, प्लांट वायरस है। कैसा वायरस है, ये हमारा प्लांट वायरस है। कौन सा है, प्लांट वायरस। तो जो हमारा प्लांट वायरस है भाई, जो हम प्लांट वायरस की बात करते, जब हम प्लांट वायरस की बात करते हैं तो प्लांट वायरस में जो सबसे पहले आता है भाई टोबैको मोज़ेक वायरस आता है। कौन सा वायरस आता है, टोबैको मोज़ेक वायरस आता है, जो कि अनेक फसलों को खराब करता है, या हम कह सकते हैं भाई इन्हें पत्तियों में मोज़ेक नामक एक रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, मोज़ेक नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया? हाँ भाई, जैसे कि एक वायरस होता है भाई आपका बनाना वायरस 1, जो कि केले के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बनता है भाई, केले पर बनता है। केले पर जो वायरस लग जाता है तो हम इसे जो है कि बंची टॉप ऑफ बनाना के नाम से भी जानते हैं, बंची टॉप ऑफ बनाना वायरस भी कहा जाता है। तो ये ऐसा वायरस है जिससे कि केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। या हम और भी कई तरीके से बात करते हैं, जैसे पोटैटो मोज़ेक वायरस। कौन सा है, पोटैटो मोज़ेक वायरस। तो जो पोटैटो मोज़ेक वायरस है ये क्या काम करता है भाई, आलू को बिगाड़ देता है। कैसा कर देता है, आलू की फसल को बिगाड़ देता है। समझ में आ रहा है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हानिकारक विषाणु की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पैरामिक्सो वायरस। तो जो पैरामिक्सो वायरस होता है भाई बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में होता है ये, जिसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं भाई कसरा, जो है कि हमारा जो कसरा रोग है तो वो किस वायरस के अकॉर्डिंग होता है, पैरामिक्सो वायरस के अकॉर्डिंग, या पैरामिक्सो विषाणु जो कि किस में होता है, हमारे बच्चों में पाया जाता है। किस में होता है भाई, बच्चों में होता है पैरामिक्सो वायरस, जो क्या काम करता है, कसरे रोग को उत्पन्न करता है। जो हमारा कसरा रोग जो होता है भाई, जो बीमारी है ये उसे उपस्थित यानी कि वहाँ पर लेकर के आया जाता है। जैसे कि एक है भाई अरबो वायरस। कौन सा वायरस है, अरबो वायरस, जो है कि किससे फैलता है भाई, मच्छरों के काटने से फैलता है ये। यानी कि ये जो हमारा जो रोग है किसके कारण फैलता है भाई, अरबो वायरस के द्वारा फैलने का काम करता है। या हम इसे कहते हैं भाई पीत ज्वर। इस रोग को क्या कहा जाता है, पीत ज्वर। ठीक है भाई, और ये किस वायरस से फैलता है, अरबो वायरस। और ये किस में पाया जाता है भाई, मच्छरों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मच्छरों के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के वायरस हैं जो कि मनुष्य को, विषाणु जो मनुष्य है, मनुष्य के रोगों को उत्पन्न करता है। यानी मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तो ये आपका वायरस। तो हम वायरस को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले मैं आपको बता रहा था, जैसे कि हम एड्स की बात करते हुए HIV की बात करते हैं, तो HIV भी क्या है, एक प्रकार का विषाणु है, वायरस है। क्या है, वायरस, इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है भाई, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का वायरस है, विषाणु है। तो चलिए ये पॉइंट आपके समझ में आ चुका होगा। यानी कि ये सभी क्या है, हमारे लिए लाभदायक विषाणु है। पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हानिकारक विषाणु हैं हमारे, हम उन हानिकारक विषाणुओं पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, हानिकारक विषाणुओं पर चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हानिकारक विषाणु है हमारे लिए, तो
तो भाई अगर हम वायरस की बात करें तो अनेक प्रकार के वायरस हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, जिससे कि बीमारियां फैलती हैं। जैसे कि हमारा एक वायरस होता है भाई ऑर्थोमिक्सो वायरस। कौन सा है? ऑर्थोमिक्सो वायरस। जो ऑर्थोमिक्सो वायरस है ये हमारे इन्फ्लुएंजा किसको प्रभावित करता है भाई? इन्फ्लुएंजा पार्ट्स को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसे? रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। जैसे कि हम बात करते हैं भाई हमारी जो स्पाइनल कोड है या अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, तो ये बच्चों के अंदर पोलियो जैसी बीमारियों को उपस्थित कराता है। हाँ भाई समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करते रहिएगा भाई, सभी लोग कमेंट्स करके बताते रहिए। साथ के साथ में अगर जो भी डाउट्स है, आपका जो भी पॉइंट्स नहीं छूटा है, अगर कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या होती है भाई, तो मैं वहाँ भी आपको क्लियरली सभी चीज़ों को कंप्लीट करता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है भाई? हमारे हानिकारक विषाणु, हार्मफुल वायरस की हम बात करेंगे। हानिकारक विषाणु, हम लोग किसकी बात करेंगे? हानिकारक विषाणु की बात करते हैं। तो जो हानिकारक विषाणु की अगर हम बात करते हैं हम लोग, हाँ भाई समझ में आया ना? तो हम किसकी बात करते हैं? हानिकारक विषाणु की। अभी हम इससे पहले किसकी बात कर रहे थे? लाभदायक विषाणु, जो हमारे लिए प्रॉफिट में यानी हमारे लिए लाभदायक हैं। और प्रेजेंट टाइम में हम किसकी बात कर रहे हैं? हानिकारक विषाणु की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, जो हानिकारक विषाणु है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रोगों से संबंधित विषाणु, यानी विषाणुओं से जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। किसके लिए हैं भाई? मनुष्य के लिए जो हानिकारक विषाणु हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई विषाणुओं में से पौधों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वो हमारे लिए केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि हमारी प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। यानी जो वायरस है वो हमारी प्रकृति के लिए, मानव के लिए और सभी प्रकार की सभी क्रियाओं के जो है कि सभी क्रियाओं से जो है कि मिलकर के बना हुआ है भाई। ठीक है, तो ये सभी को हानि पहुंचाने का काम करता है, सबको हानि पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई पेड़ पौधों की। अगर हम बात करते हैं तो भाई पौधों में पाया जाने वाला वायरस, हानिकारक वायरस, पौधों में पाया जाने वाला हानिकारक वायरस, हानिकारक विषाणु। ठीक है, हानिकारक विषाणु। तो भाई सबसे पहले नाम आता है भाई टोबैको मोजेक वायरस। किसका नाम आता है? टोबैको मोजेक वायरस का नाम आता है, जो कि हम टीएमवी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है भाई, टोबैको मोजेक वायरस की यहाँ बात करते हैं। तो अब इसमें से यानी कि ये किसको नुकसान पहुंचाता है भाई? पत्तियों को। किसको नुकसान पहुंचाता है? पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है पौधों की। किसमें भाई? पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है टोबैको मोजेक वायरस। जैसे कि हम और भी कई प्रकार के वायरस होंगे जो कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं पोटैटो मोजेक वायरस। क्या है? पोटैटो मोजेक वायरस, पोटैटो मोजेक वायरस। ठीक है भाई, एक सेकंड भाई। हाँ, मोजेक वायरस, पोटैटो मोजेक वायरस। तो ये क्या काम करता है भाई? आलू की फसल के लिए हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? आलू की फसल के लिए हानिकारक है। कहने का मतलब है, और इसमें हम एक और है, जैसे कि हम बात करते हैं भाई बनाना, यहाँ हम बात करते हैं भाई बनाना टॉप वायरस। किससे संबंधित है भाई? बनाना टॉप वायरस। ये आपका जो है कि या हमसे बनाना मोजेक वायरस किससे संबंधित है? केले से संबंधित है। तो ये केले की फसल को समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? केले की फसल को समाप्त कर देता है। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के वायरस होते हैं जो कि हमारे पौधों को परेशानी यानी कि पौधों को परेशान करता है भाई। तो ये हमारे क्या हैं?
और इसी प्रकार से हम ये हमारे अनेक प्रकार के वायरस होते हैं, तो इन सभी को हम क्या करते हैं भाई, ये कैसा वायरस है, ये हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। समझ में आ गया। चलिए, अब ये तो हो गया भाई हमारे पौधों में। अगर हम बात करते हैं मानव की बात करें, किसकी बात करते हैं, मानव की अगर बात की जाए, किसकी बात करें, मानव की अगर बात की जाए तो मानव क्या काम करता है भाई, मानव में भी अनेक प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर मानव में भी, यानी जो मानव है, हमारा जो मनुष्य है, तो भाई मनुष्य भी अनेक विषाणुओं का शिकार होता है, अनेक विषाणुओं का शिकार होता है, जिसमें कि भाई क्या है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं विषाणु के कारण मनुष्य के अंदर। यानी कि जो हमारा मनुष्य है, तो भाई मनुष्य के अंदर भी विषाणु से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे वो आपका कसरा हो, चाहे वो आपको पोलियो हो, या हम बात करते हैं भाई आपका मम्पस हो, गलसुआ, क्या बोलते हैं इसे, गलसुआ, मम्पस क्या होता है भाई, मम्पस, गलसुआ, या आपका इन्फ्लुएंजा, श्वसन तंत्र, हमारा जो खांसी, हम जो फेफड़े स्वतंत्र होते हैं भाई, फेफड़े प्रभावित होते हैं इससे। तो इसी प्रकार से जैसे कसरा, पीत ज्वर, कसरा है, पीत ज्वर है, ट्रैकोमा है, ठीक है भाई, मम्पस है, और इसमें जब हम बात करते हैं भाई HIV को भी शामिल किया जाता है। तो ये सब क्या है, हमारे महत्वपूर्ण वायरस हैं जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। किसके लिए हानिकारक होते हैं भाई, मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे कि हाँ, चलिए मैं यहाँ आपको कंप्लीट यहाँ मैं इधर बता देता हूँ। तो ये पौधों में पाया जाने वाला हानिकारक विषाणु, और यहाँ पर हम मानव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मनुष्य में पाया जाने या मनुष्य में विषाणु से होने वाले रोग, मनुष्य में विषाणु से होने वाले रोग, हम यहाँ पर डिसीज़ की बात करेंगे भाई, ठीक है। वैसे बायोलॉजी में एक बिल्कुल अलग से एक चैप्टर है डिसीज़ से रिलेटिव है, तो वहाँ भी हम इसे डिस्कस करेंगे भाई वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, जेनेटिक बीमारियाँ कौन सी हैं, अनजेनेटिक कौन कौन सी हैं, जो कि अनुवांशिक हैं या अनुवांशिकता को दर्शाने का काम जो करती हैं, तो हम वहाँ भी इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हम जो है कि उस टॉपिक को लेकर के आते हैं जो कि आपके लिए केवल हम विषाणु की बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए हानिकारक विषाणु है। कैसा विषाणु है, हानिकारक विषाणु है। तो भाई सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले जो आपका जो आता है भाई रेबीज। तो रेबीज भी क्या है, एक वायरस है। रेबीज जो होता है, तो भाई ये भी क्या है, एक वायरस, एक प्रकार का वायरस है। जैसे आप बात करते हैं भाई ऑर्थोमिक्सो वायरस, कौन सा वायरस है, ऑर्थोमिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस भाई क्या काम करता है, ऑर्थोमिक्सो वायरस क्या काम करता है, ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और जिसके तहत हम इसे इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई, इन्फ्लुएंजा नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं हम इसे, इन्फ्लुएंजा। जैसे कि आपने एक बीमारी सुनी होगी रेबीज, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, रेबीज, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट वायरस की बात करते हैं, तो भाई यहाँ अगर हम नेक्स्ट वायरस की बात करते हैं, वो पैरामिक्सो वायरस, कौन सा वायरस है, पैरामिक्सो, कौन सा वायरस है यहाँ पर, पैरामिक्सो वायरस। तो भाई ये वायरस किस रोग को उत्पन्न करता है, कसरे को उत्पन्न करता है, जो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। क्या करता है भाई, हमारे संपूर्ण शरीर को, यानी जो बच्चे होते हैं तो भाई उन बच्चों में ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। कौन से है, हमारा पैरामिक्सो वायरस, जिसे हम कसरा कहते हैं। तो भाई ये कौन से रोग को उत्पन्न करता है, कसरा, जिसमें कि बच्चों का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। ठीक है भाई, संपूर्ण शरीर जो है कि प्रभावित होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भाई, एक अगला वायरस है जो अर्बो वायरस। कौन सा वायरस है, अर्बो वायरस। तो अर्बो वायरस जो है कि आपके पीत ज्वर को प्रभावित करता है। ये क्या है भाई, ये भी एक बीमारी है, पीत ज्वर, जिसे हम येलो फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, येलो फीवर कहा जाता है। हम इसे येलो फीवर के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के वायरस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं से प्रभावित, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं।
ठीक है। जैसे कि ट्रैकोमा, तो भाई जो ट्रैकोमा है वो क्या है? ट्रैकोमा जो है कि एक नेत्र हमारे मनुष्य की आंखों में होने वाला रोग है। कौन सा है? मनुष्य की आंखों में होने वाला एक रोग है, जो कि ये भी एक विषाणु के द्वारा ही होता है, जिसमें कि आंखों के अंदर सूजन आ जाती है। भाई क्या आ जाती है? सूजन आती है। तो ये भी आपके वायरस के अकॉर्डिंग ही होने वाला एक रोग है, ठीक है। जैसे कि हर्पीज वायरस, ठीक है, एक आपका हर्पीज वायरस है, जिससे कि हर्पीज बीमारी भी होती है भाई, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा भाई हर्पीज क्या है। हर्पीज वायरस जो कि हर्पीज बीमारी से उत्पन्न होता है। और जो यहाँ पर हम बात करते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं भाई एड्स, एक रोग और होता है एड्स, जो कि हम क्या कहते हैं भाई, जिसका संक्रमण से संबंधित है भाई, HIV से संबंधित है। ये कौन सा वायरस है? HIV नामक वायरस से संबंधित है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई HIV, ठीक है, HIV। इससे होने वाला जो रोग है भाई एड्स है। और यहाँ पर आपसे दोनों का फुल फॉर्म पूछा जाता है। यहाँ आपसे दोनों पार्ट्स में क्या पूछेगा भाई? HIV का भी फुल फॉर्म पूछेगा और एड्स का भी फुल फॉर्म पूछेगा भाई। समझ में आ रहा है? यहाँ हम आपके HIV के बारे में भी पूछ सकता है और आपके एड्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पर ये क्या है? एक संक्रमित रोग है। कैसा रोग है? संक्रमित रोग है, जिसमें कि भाई हम यहाँ से जो हमारे एक दूसरे के संपर्क में होने वाली चीज़ों से ये रोग नहीं फैलता है, संपर्क में या टच करने से नहीं फैलता है, ठीक है, एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करने से होता है, ठीक है। तो ये आपका HIV है, तो ये भी आपका एक वायरस के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट वर्क करता है। समझ में आ गया? हाँ भाई, अगर समझ में आ चुका है तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई HIV का जो पहला व्यक्ति या पहला मरीज कहाँ देखा गया? भाई पहला व्यक्ति जो है कि कहाँ पाया गया था HIV का? HIV का जो पहला रोगी था वो कहाँ था भाई? जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम HIV के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा भाई इम्यूनी सिस्टम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। यानी हम WBC की बात कर रहे हैं, जो हमारी WBC है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, जो कि हमारे बॉडी को अनेक रोगों के साथ जोड़ने का काम कर देती है। यानी हमारी बॉडी में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि HIV के अकॉर्डिंग फैलने लगता है। तो आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताने का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई HIV का फुल फॉर्म क्या होता है और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है भाई। एड्स क्या फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीट करके भाई कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए ज़रा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, तो ये क्या है भाई? आपका एड्स का फुल फॉर्म है। अगर हम HIV की बात करते हैं तो क्या है भाई? अगर हम यहाँ पर HIV की बात करते हैं तो भाई HIV का फुल फॉर्म यहाँ से किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ये हमारा HIV है, ठीक है। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए आज हम जो है कि यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि ये और भी मैं आपसे कंप्लीट कर देता हूँ भाई। जैसे कि हमारे भारत में या संपूर्ण भारत, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भाई एक कंपनी, एक संस्था का निर्माण किया गया है जिसे हम एडमैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमैक्स कहा जाता है, जो क्या काम करती है कि देश में HIV से ग्रस्त होने वाले पेशेंट्स की जानकारी देती है। कितने मरीज हैं जो कि HIV से संक्रमित हैं, यानी जो हमारे HIV से संक्रमित मरीजों की जांच कराता है वो कौन कराता है भाई? एडमैक्स कराता है। कौन कराता है भाई? एडमैक्स, ठीक है, एडमैक्स, ठीक है। एडमैक्स जो है कि यहाँ पर मरीजों की गिनती करने का भी काम करता है, ठीक है। कितने संक्रमित हैं ये सारे पॉइंट्स बताता है एडमैक्स। कौन बताता है? एडमैक्स जो है कि इन पार्ट्स को कंप्लीट करके बताता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाई, अगर सबसे पहला सबसे पहला HIV मरीज को पाया गया 1959 में, सबसे पहले इसके खून के नमूने लिए जाते हैं। और जो कांगो में प्रथम पहला जो व्यक्ति था, कांगो कहाँ पर था भाई? कांगो में पहला व्यक्ति खोजा गया,
कहाँ खोजा गया? कांगो में। और 1986 में भारत में, 1986 में भारत में खोजा गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों पर बात करते हैं, और जिसमें कि भाई हम अनेक प्रकार की हमारी कुछ दवाएं हैं जो यहाँ पर काम करती हैं, जैसे कि आपका सुरामीन है, ठीक है भाई, हम सुरामीन टैबलेट्स भी खा सकते हैं, रिवावायरिन भी खा सकते हैं, रिवावायरिन है, सरोमिन है, या हम यहाँ पर डाइडिऑक्सीटिडीन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम HPA23 का भी यूज़ किया जा सकता है। AZT ये भी हमारी क्या है? मेडिसिन है। क्या है भाई? मेडिसिन है। जैसे कि हम बात करते हैं भाई HIV सेकेंड, अगर हम HIV की बात करते हैं तो HIV में हम जान रहे कि हमारी कुछ दवाएं हैं तो यहाँ पर एक दूसरे से कंप्लीट होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका वायरस जो है कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इस वायरस के बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम बात करते करेंगे भाई बैक्टीरिया की बात करेंगे, जीवाणु की बात करेंगे, और जीवाणु से रिलेट होकर के हम उन सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे कि भाई हमारा जो जीवाणु है वो क्या काम करता है, किस प्रकार से वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम जीवाणु पर डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आपको कोई उत्तर पूछना है, अगर कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में थोड़ा साइड हो गया हूँ तो आप इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और आपका अगर कोई भी कैसा भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आप कमेंट्स डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे, हमारा जो YouTube के नाम से हमने अपना अकाउंट है, तो वहाँ आप हमारे YouTube चैनल पर आकर के सर्च कर सकते हो, जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाने के बाद आपको जो है कि सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो आप वहाँ से भी कमेंट कर सकते हो, तो हम वहाँ से भी आपको जवाब दे सकते हैं, ठीक है भाई। और बहुत जल्द आपके लिए हम टेलीग्राम चैनल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको सारी PDF जो भी आपको नोट्स हैं, जो भी प्रोवाइड कराना है, हम साथ के साथ प्रोवाइड कराते रहेंगे भाई, ठीक है। और हमेशा साथ में बने रहिए, और सभी लोग जो है कि स्टडी को फोकस रखिए। नेक्स्ट तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया की बात करेंगे, जीवाणु की बात करेंगे भाई। हम लोग किसकी बात करेंगे? जीवाणु की बात करेंगे। बैक्टीरिया, तो हमारा जो बैक्टीरिया है किस प्रकार से वर्क करता है, समझ में तो आ रहा है आप सभी के? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? अगर क्लियर है तो कमेंट्स करके बोल दीजिए एक बार कि यस सर, समझ में आ रहा है। तो हम जो है कि नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर, बायोलॉजी, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जीवाणु की बात। और ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं भाई? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? सूक्ष्म जीवों के बारे में तो पढ़ते हैं, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सूक्ष्म जीवों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल एक अलग शाखा है जीव विज्ञान की, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि हम केवल सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? केवल सूक्ष्म जीवों के बारे में ही पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा होगा भाई? क्लियर है? हाँ भाई, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु के बारे में। किसकी? बैक्टीरिया। मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, या हम बात करते हैं जीवाणु की कोशिका संरचना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल की हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है भाई? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं भाई, समझ में आ गया? चल, तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को बात करेंगे, और फिर उसके बाद ये केवल और केवल क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल की बात कर रहे हैं। ये हमारा केवल बैक्टीरिया का सेल है। क्या है भाई? केवल हम बैक्टीरिया की कोशिका की संरचना के चित्र बनाएंगे यहाँ पर। केवल बैक्टीरिया की कोशिका, जो हमारा बैक्टीरिया है वो किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है भाई, किस प्रकार से बना हुआ है, कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं, तो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर
बैक्टीरिया की शेप बना रहे हैं भाई, ठीक है। किसकी शेप बना रहे हैं हम लोग? बैक्टीरिया की सेल की शेप बना रहे हैं, कोशिका की। तो ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या है भाई? बैक्टीरिया की कोशिका को तैयार किया जा रहा है। किसे तैयार कर रहे हैं हम लोग? बैक्टीरिया की कोशिका को तैयार किया जा रहा है। मैं आपको क्लियरली बता दूंगा भाई सारी चीज़ें, ठीक है। ये बैक्टीरिया की क्या है? सेल ऑफ बैक्टीरिया, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। हम किसको बना रहे हैं? सेल ऑफ बैक्टीरिया सेल की हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपके। तो हम यहाँ पर किसको बनाएंगे? सेल ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर जो है कि कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं उन पॉइंट्स को लेकर के कंप्लीट करके चल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो साथ के साथ बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग सभी बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ हम सब लोग साथ में रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। मैं यहाँ आपको डिस्कस करता रहूँगा भाई कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ठीक है। किस चीज़ को मैंने यहाँ पर क्या बताया है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब इसके अंदर मैं कुछ पार्ट्स कंप्लीट करूँगा तो जो कि आपके समझ में आ जाएगा भाई ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ठीक है। चलिए ये हमारे इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हैं? कंप्लीटली लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ हम उन सभी चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए ये कुछ छोटी सी चीज़ें हैं हमारी केवल, ठीक है भाई। छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के साथ इसे कंप्लीट करते चलेंगे। तो अभी हम क्या तैयार कर रहे हैं? ये हमारे बैक्टीरिया की यानी कि कोशिका है। कोशिका का चित्र है, जीवाणु की कोशिका, ठीक है। ये क्या है भाई? कोशिका है। किसकी कोशिका है? जीवाणु की कोशिका है। किसकी है? जीवाणु की कोशिका है। समझ में आ रहा होगा। और ये आपका इसमें जो है कि जीव द्रव्य भरा हुआ है। क्या है भाई? जीव द्रव्य भरा हुआ है। और इसे हम क्या कहते हैं भाई? ये जो हमारे जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? रोम कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं भाई? रोम कहते हैं। हम इन्हें रोम के नाम से जानते हैं। और जो जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई तो इसमें ये क्या है? ये आपकी आंतरिक झिल्ली, मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम लोग आंतरिक झिल्ली कहते हैं, आंतरिक झिल्ली। और ये क्या है? आपकी कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या है ये? सेल वॉल है। ये आपकी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ठीक है। और ये भाई क्या है? यह यहाँ पर इसमें प्लाज्मा है। क्या है भाई? प्लाज्मा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? प्लाज्मा भरा हुआ है, ठीक है। अब प्लाज्मा के साथ साथ हम यहाँ पर आरएनए और डीएनए को भी यहाँ, अब ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? आरएनए। ये हमारे क्या हैं? आरएनए उपस्थित है। क्या उपस्थित है? आरएनए उपस्थित है। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई न्यूक्लियड कहा जाता है। यानी कि जो हम कहते हैं जो प्रोटीन, जो आपका जो फास्फोफिलिड जो होता है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, जो हमारी जो सेल वाल है, यानी कि भाई जो ये वाली जो वाल है ये किसकी बनी होती है? ये आपकी फास्फोलिपिड, ठीक है। फास्फोलिपिड की बनी होती है भाई, ठीक है। फास्फोलिपिड की बनी होती है जो कि प्रोटीन से भी मिलकर के बनी होती है। प्रोटीन और किसकी बनी होती है भाई? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये क्या है? ये बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है भाई। कोशिका, जीव विज्ञान, यानी कि ये किसकी सेल है? विष यानी कि कोशिका, जीवाणु कोशिका है ये, ठीक है भाई। क्या है? जीवाणु कोशिका की संरचना, जीवाणु कोशिका संरचना, ठीक है भाई। ये हमारे
बैक्टीरिया सेल है। क्या है? बैक्टीरिया सेल है। इसे हम बैक्टीरिया सेल कहते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ ये पॉइंट्स इस प्रकार से, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं भाई? पोलिसोम कहते हैं। हम इन्हें पोलिसोम कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? पोलिसोम, ठीक है। इसे हम पोलिसोम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे हम पोलिसोम कहते हैं। हिंदी में ही लिख देते हैं हम इसे पोलिसोम। इसे हम लोग पोलिसोम कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ और भी पार्ट्स होते हैं हमारे, कुछ इस प्रकार के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार के पार्ट्स हैं, तो हम इन्हें जो है कि एक अलग नाम से जानते हैं, मीसोसोम। इन्हें हम क्या कहते हैं? मीसोसोम कहा जाता है। मीसोसोम कहा जाता है। इसे हम मीसोसोम कहते हैं। तो भाई ये क्या है? ये सारी की सारी, अब यहाँ पर कुछ अलग से पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, कुछ इस प्रकार के कुछ पार्ट्स हैं, तो हम इन्हें कहते हैं भाई स्वतंत्र राइबोसोम। ये क्या है? आपका राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है। ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी राइबोसोम के अंतर्गत कार्य करती हैं। अब इसके अंदर जो रेड वाला, जो डार्क दिखाई देता है, जो रेड वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं भाई कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट। इसे हम क्या कहते हैं भाई? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। समझ में आ गया? और ये जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली है। इसे हम लोग झिल्ली कहें या प्लाज्मा कहें, एक ही बात है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है आपका भाई? ये बनकर के तैयार हो चुका है बैक्टीरिया की सेल। क्या है ये? जीवाणु कोशिका की संरचना है। कुछ इस प्रकार से हमारा बैक्टीरिया बनता है। तो ये सारे पार्ट्स जो है कि मिलकर के बैक्टीरिया के जीवन को बनाने का काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ भाई, समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं जीवाणु के बारे में कि भाई जीवाणु है क्या। तो भाई जीवाणु क्या है? एक यूनिसेलुलर है। क्या है? एक नॉन क्लोरोफिलियस यूनिसेलर को कहा जाता है, जो कि आपके एक प्रोकैरियोटिक सेल का एक पार्ट्स है। यानी कि ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल का एक पार्ट्स है, जिसमें कि हम सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं भाई? इसके अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और जो पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होता है। यानी कुछ प्रकार के, जैसे कि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भाई बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज किसने की? अगर हम यहाँ पर जीवाणु की बात करते हैं, तो भाई जीवाणु की खोज किसने की? हाँ भाई, किसने की है? जीवाणु की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? तो भाई एक व्यक्ति थे आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है भाई। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, जिन्होंने 1683 ईस्वी को 1683 में दांत की खुरचन पर, किस पर भाई? सूक्ष्मदर्शी, अपने माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से दांत की खुरचन पर बैक्टीरिया की खोज की। दांत की खुरचन पर, किस पर की है भाई? खुरचन पर जीवाणु की खोज की है। जीवाणु की खोज की है। जीवाणु की खोज की। अब इसके बाद में एक व्यक्ति आया भाई, जिसे हम जो है कि, और इसी कारण, यही रीज़न था कि भाई इसी कारण जो है कि हम लोग ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है भाई? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं भाई? हम लोग ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। जो हमारा जो बैक्टीरिया है भाई, अगर हम बात करते हैं, जो बैक्टीरिया है हमारे पूरे सरफेस की अगर हम बात करते हैं या यूनिवर्स की बात करते हैं, तो मिट्टी में, वायु में, पानी में, ज़मीन पर,
और जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी सभी जगहों पर पाया जाता है। यानी सजीव वस्तुओं में बैक्टीरिया उपस्थित रहता है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, जो कि हम देख नहीं पाते हैं। अगर शायद हो सकता है आप लोग अगर बैठे हुए हो तो वहाँ भी कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने हाथ में लेते हो तो आपके हाथों में भी बैक्टीरिया या जर्म्स हो सकते हैं। तो भाई ये सब क्या है? जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारे आसपास में होते हैं, हमारे आसपास में बने होते हैं। तो ये सब क्या है भाई? ये बैक्टीरिया ही तो है। ये सभी क्या हैं? जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं भाई। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं? तो भाई ये सब क्या है? बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चर्चा की जाती है। समझ में आ गया होगा भाई? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? चलिए, अगर समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 1683 में ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज कर ली, जीवाणु की खोज कर ली। लेकिन एक व्यक्ति और आए हमारे 1829 में। कौन आए भाई? 1829 में हमारे एक व्यक्ति आए और जिन्हें हम कहते हैं भाई हेरेनबर्ग। क्या कहा जाता है? हेरेनबर्ग के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जीवाणु को अंग्रेजी नाम दिया बैक्टीरिया। क्या नाम दिया? अंग्रेजी नाम दिया भाई 1829 में। 1829 में हेरेनबर्ग, एक व्यक्ति थे आपके हेरेनबर्ग, जिन्होंने जीवाणु को क्या कहा भाई? बैक्टीरिया कह करके बुलाया। क्या कहा? बैक्टीरिया कह करके इसका नामकरण किया। हाँ भाई, तो यहाँ पर क्या भाई? हेरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु को अंग्रेजी नाम दिया भाई बैक्टीरिया। इंग्लिश नेम जो है कि हम कह सकते हैं इसका नामकरण किया गया है। ठीक है भाई, इसका नामकरण कर दिया है। किसने किया है भाई? हेरेनबर्ग ने कर दिया है। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है, यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया है, यह एक बहुत ही छोटा और अति सूक्ष्म जीव होता है, जो कि प्रत्येक दूसरी जीवित वस्तुओं में भी पाया जाता है। चाहे वो आपकी मिट्टी हो, रेत हो, फसल हो, कोई भी चीज़ हो, सब में उपस्थित होते हैं। यानी कि हमारे पूरे सरफेस में उपस्थित है। पूरी सरफेस में जो है कि बैक्टीरिया उपस्थित होता है। और सबसे पहली बात हम बात करते हैं भाई, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर। ठीक है भाई, मल्टी सेलुलर है। कैसा है? मल्टी सेलुलर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो कैसा है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर पार्ट्स में आता है। ठीक है भाई, मल्टी सेलुलर में संबंधित है। किससे संबंधित है? मल्टी सेलुलर से संबंधित है, जो कि एक कोशिकीय यूनिसेलुलर है। कैसा है भाई? यूनिसेलुलर कहें या इसे हम मल्टी सेलुलर कहें, इसे हम लोग यूनिसेलुलर कहें, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर एक ही बात है। एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है ये, जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है और जिसमें एक कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, आंतरिक झिल्ली, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया है, यानी कि जो हमारा जीवाणु है, जिसमें कि भाई अनेक प्रकार की कोशिकाएं नहीं, केवल एक कोशिका पाई जाती है। और अगर हम इसके आकार की बात करते हैं, जहाँ हम कहते हैं कि ये भाई सभी स्थानों पर पाया जाता है। बैक्टीरिया जो होता है सभी स्थानों पर पाया जाता है। और जो इसका आकार है, अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो इसका जो आकार होता है भाई 2 से 10 माइक्रोन होता है। ठीक है भाई, 2 से 10 माइक्रोन के बीच में पाया जाता है। समझ में आ गया? हाँ भाई, क्लियर है? देखिए, जैसे कि हम जब यहाँ से आप सेल्स की बात करेंगे, जब हम सेल्स को पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ ना तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखाया है, ना मैंने यहाँ आपको गोल्जी कॉय के बारे में बताया है। ठीक है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही मैंने आपको गोल्जी कॉय बताया, ना ही अंतःद्रव जलिका को बताया है। कहने का मतलब क्या है? ये सारे के सारे पार्ट्स, यानी इसमें ना तो कोई प्लास्टिड है, इसमें कोई भी प्लास्टिड नहीं है।
ठीक है। यहाँ हम जो प्लास्टिड लवक की बात करते हैं, कोई भी लवक नहीं है, क्योंकि इनमें पाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये कैसे होते हैं भाई, क्लोरोफिल, नॉन क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। कैसा होता है भाई, नन क्लोरोफिल होता है ये। कैसा होता है, नन क्लोरोफिल। कैसा होता है, नन क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम बात करते हैं, अगर हम इसकी आकृति की बात करते हैं, किसकी, अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं, शेप, तो शेप में ये ठीक उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि हमारा वायरस है। ठीक है भाई, जैसे कि हमने वायरस की शेप पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार से हम बैक्टीरिया की शेप की बात करेंगे। क्लियर हो गया है, मैं इसे रफ कर दूं। ओके भाई, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए भाई, अगर अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, शेप की बात करें, आकृति के आधार पर जीवाणु के निम्न प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैसिलस। बैसिलस क्या होता है, ठीक है। मोनोकोकस क्या होता है, ठीक है, मोनोकोकस है, माइक्रोकोकई है, स्ट्रेप्टोकोकई है, सार्सिनी है, सर्पिलाकृतिक है। तो भाई स्ट्रेप्टोकोकड है, स्ट्रेप्टोकोकई है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बैक्टीरिया की हम बात करेंगे। अब हम यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें होंगी जो हम इसके किसकी बात करते हैं भाई, न्यूट्रिशन की भी बात होंगी। जो भाई बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, वो किस प्रकार से काम करता है, किस आधार पर काम करता है, जिसमें कि हमारा स्वपोषी क्या होता है, ठीक है भाई, परपोषी क्या होता है, क्या इसके अंदर प्रकाश संश्लेषी होती है, क्या इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें भाई, ठीक है। क्रोमेटियम क्या होता है, क्रोमेटियम किसे कहते हैं, रोडोस्पिरिलम किसे कहा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके इस टॉपिक पर निर्भर हैं, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी में केवल 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एक वायरस और दूसरा है बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया से रिलेटिव हम कई सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर उसे डिस्कस करेंगे भाई। जो हमारा बैक्टीरिया है पूरी तरीके से डिस्कस किया जाएगा किस, और यहाँ पर मैं आपको कई सारे बैक्टीरियाज के नाम भी बताऊंगा कि भाई कौन कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज की बात कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएली, जो भाई क्लोरोमाइसिटिन को बनाने का यूज़ करते हैं। इसे हम जो है कि क्लोरोमाइसिटिन के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ लाभदायक होते हैं हमारे लिए, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे भाई दूध को दही से बनाना है, दूध में अगर दूध है तो हम उसे दही बनाना है, तो इसके लिए हम जो है कि किस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं भाई, लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई हम बात करते हैं पत्ती में सुगंध एवं तंबाकू को बढ़ाने के, अगर तंबाकू की पत्ती में हमें बैक्टीरिया की खोज करनी है तो वहाँ पर भाई माइकोकोकस कैंडिसेंस काम करता है। माइकोकोकस कैंडिसेंस बैक्टीरिया काम करता है। कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, तो इस प्रकार से जैसे लैक्टिन का निर्माण हमें जो है किस में करना है, लिक्विड फॉर्म में करना है। किस में करना है, लिक्विड में बात करनी है, तो इसके लिए हम लैक्टोज को बात करते हैं भाई। तो अनेक प्रकार के बैक्टीरियाज होंगे जो यहाँ पर निरंतर हम उस पर काम करेंगे। तो हमारे यहाँ पर कुछ हार्मफुल, ठीक है, यहाँ हम कुछ हार्मफुल और कुछ यूज़फुल की बात करेंगे। दोनों बैक्टीरियाज की बात होंगी भाई, हमारे लिए हानिकारक कौन सा है और हार्मफुल या यूज़फुल, लाभदायक कौन सा है और हानिकारक कौन सा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के हम चलेंगे भाई, हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके बैक्टीरिया की शेप के बारे में। किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की शेप के बारे में हम बात करेंगे। और जिसमें कि आपको मैं बैक्टीरिया के शेप के बाद में न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरियाज, यानी कि हम बैक्टीरियाज के पोषण की बात करेंगे, किस प्रकार से इसमें पोषण होता है, इन्हें पोषण की आवश्यकता होती है, जीवित रहने के लिए इन्हें भोजन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो बने रहिए आपके चैनल पर, और कुछ ही समय बाद आपको मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी भाई आपकी, तो आप लगे रहिए, बिल्कुल देखते रहिएगा। और इसी के तहत मैं जो है कि सत्येंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।
जय हिंद।